नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पाचन तंत्र करा रहे थे, जिसमें कि हमने आपको दांत से आने वाले सभी क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे जुबान, यानी कि जीभ से आने वाले सभी क्वेश्चन कराएंगे। तो बेसिकली हम आपको पहले जीभ के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद जैसे क्रम से हमारे जो पाचन तंत्र में अंग आते हैं, उनके सारे क्रम से अंगों को हम आपको कराते चलेंगे। तो चलिए पहले हम आपको जीभ यानी जुबान के बारे में बता देते हैं। तो देखिए जुबान से क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि यह एक मोटी मांसल संरचना है। यह एक मोटी मांसल संरचना है जिसका कार्य होता है स्वाद ग्रहण करना, जिसमें स्वाद के लिए 4.5 यानी 4500 स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिन्हें 5 भागों में बांटा जाए। जो हमारी जीभ का जो अगला भाग होता है वो मीठा स्वाद ग्रहण करता है। इस तरीके से इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। तो हमने जीभ के बारे में आपको जितने क्वेश्चन बताए हैं वो हम आपको लिखा देते हैं। फिर उसके बारे में बाद में ओठ के बारे में बताएंगे। ओठ से बस एक मात्र क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन यह होता है कि शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो कि ऑयली नहीं होता है। ये क्वेश्चन हमारा ओठ से आता है। फिर उसके बाद हम आपको लार ग्रंथि बताएंगे, फिर लार के बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले हम आपको जीभ से आने वाले सभी क्वेश्चन बता देते हैं। तो हमारा पाचन तंत्र चल रहा था, और पाचन तंत्र के अंतर्गत ये आते हैं। तो देखिए, तो हम आपको जीभ के बारे में बता रहे हैं। पहले जीभ, तो देखिए जीभ से पहले क्या क्वेश्चन आते हैं। यह एक मोटी मांसल संरचना है जिसका जो कार्य होता है वो होता है स्वाद ग्रहण करना। अब देखिए कार्य इसका स्वाद ग्रहण करना, इसका कार्य होता है, जिसमें कि इसमें 4.5 से भी अधिक यानी प्लस 4.5 स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनका कार्य होता है स्वाद ग्रहण करने का। तो ये आपको समझ में आया। अब देखो, ये स्वाद कलिका होती है, उन्हें हम 5 भागों में बांटते हैं, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। अब बताते हैं आपको किस तरह बांटा गया है, जिन्हें हम 5 भागों में बांटते हैं। देखिए इस तरह बांटा गया है। कुछ ये होती है हमारी जीभ। तो पहले ने इस तरीके से, तो इसका जो अगला भाग होता है, यह अगला भाग मीठा स्वाद ग्रहण करता है। अच्छा, जैसे अगला भाग मीठा स्वाद ग्रहण करता है, वैसे ही ये जो इसके और भाग होते हैं, ये भाग इसका नमकीन स्वाद ग्रहण करता है, नमकीन। फिर उसके बाद ये वाला खट्टा, और ये वाला जो लास्ट वाला होता है वो कड़वा स्वाद ग्रहण करता है। और इसके बीच का जो भाग होता है वो कैसा भी, मतलब नो टेस्ट, वो किसी भी प्रकार का स्वाद ग्रहण नहीं करता। तो इस तरह जीभ को कलिकाओं के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, स्वाद के आधार पर।
तो अब हमने आपको जीभ से आने वाले सभी क्वेश्चन बता दिए। इतने ही क्वेश्चन मात्र जीभ से पूछे जाते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं ओट के बारे में। देखिए ओट से क्या क्वेश्चन आते हैं। शरीर का एकमात्र अंग जो ऑयली नहीं होता, नहीं होता है। तो केवल एकमात्र यही क्वेश्चन हमारे ओट से पूछा जाता है। अब थोड़ा बताते हैं आपको लार ग्रंथियों के बारे में। मनुष्य में 600 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 600, जिन्हें हम 3 जोड़ी भागों में बांटे गए हैं। तो हम आपको बता देते हैं 600 लार ग्रंथियों को किस तरह और कौन से 3 भागों में बांट गया। एक तो होता है हमारा सबलिंगुअल, दूसरा होता है पैरोटिड, तीसरा होता है हमारा सब मैक्सिलरी। इस तरह इन्हें 3 जोड़ी ग्रंथियों में बांटा गया है लार ग्रंथि। तो देखिए मनुष्य में 600 लार ग्रंथि पाई जाती हैं। जिन्हें तीन जोड़ी भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है। अब हम आपको दिखा देते हैं वो कौन से होते हैं। एक होता है हमारा पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। तीसरा होता है हमारा सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी। देखो हमने आपको 3 जोड़ी ग्रंथि बता दी। अब थोड़ा बता दें आपको लार के बारे में। तो लार क्या होता है। लार से पहले क्वेश्चन ये बनता है कि उसका पीएच मान कितना होता है। उसका पीएच मान 6.5 होता है। लार से एक तरीके से और पूछा जाता है पीएच मान, जैसे कि लार का पीएच मान जो खाने से पहले कितना होता है और खाने के बाद कितना होता है। तो लार का पीएच मान खाने से पहले 7.4 होता है और खाने के बाद 6 होता है। मनुष्य पर डे यानी प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव करता है, यानी 1.5 लीटर लार को निकालता है। और लार में 99% जल पाया जाता है और 1% एंजाइम पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं उसमें, टाइलिन होता है, एक म्यूसिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है। इस तरीके से कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जिन एंजाइमों का कार्य होता है कुछ ना कुछ होता है। चलो मैं आपको उन कार्य बता दूंगा और उनके बारे में मैंने आपको जो बताया वो भी बता देता हूं। लार, सबसे पहले मैं इसका पीएच मान बताता हूं। इसका पीएच मान 6.5 होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पीएच मान होता है वो 2 तरीके से पूछा जाता है, एक खाने के बाद और दूसरा खाने के पहले। इस तरीके से कुछ पीएच मान इसका पूछा जाता है। तो देखिए मैं खाने के बाद और खाने के पहले का बता देता हूं। पीएच मान खाने के बाद, खाने के पहले, और दूसरा बताता हूं खाने के बाद। तो जो खाने के पहले होता है वो होता है 7.4 और खाने के बाद होता है 6। तो इस तरीके से लार का पीएच मान पूछा था। अब बताते हैं कि जो लार का जो स्राव होता है, यानी मनुष्य एक दिन में कितनी लार निकाल सकता है। मनुष्य
दिन भर में 1.5 लीटर लाल का शराब रहता है, 1.5 लीटर लाल का शराब रहता है। देखिए मैंने आपको लिखा दिया मनुष्य दिन में 1.5 लीटर लाल का शराब करता है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इससे आगे का जो डेटा है मैं इसको मिटा के बताता हूं आपको। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि मनुष्य में जो लार होती है उसमें 99% जल पाया जाता है और 1% एंजाइम पाए जाते हैं। उसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। मैं उन्हें भी आपको लिखा देता हूं। लार, इसमें 99% जल प्लस 1% एंजाइम पाए जाते हैं। 1% एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए वो एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है टायलिन, दूसरा होता है हमारा माल्टेज, तीसरा होता है हमारा लाइसोजाइम, उसके बाद आता है म्यूसिन। ये 4 एंजाइम पाए जाते हैं। इन चारों एंजाइम का प्रत्येक एंजाइम का एक कार्य निश्चित होता है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं। जो टायलिन होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और जो माल्टेज होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है और जो लाइसोजाइम होता है वो पसीने और आंसू में पाया जाता है। जैसा एक तरह ऐसे भी कह सकते हो जो पसीने में जो गंध का कारण होता है ना वो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अब म्यूसिन एंजाइम क्या होता है, जो हमने देखा होगा लार होती है हमारी वो चिपचिपी होती है थोड़ी सी, जो चिपचिपापन होता है वही म्यूसिन एंजाइम होता है। तो मैं आपको इनके बारे में लिखा देता हूं। पहले टायलिन के बारे में दिखा देता हूं। टायलिन यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। आप ये माल्टेज और माल्टोज में कंफ्यूजन नहीं होने का, क्योंकि जो माल्टेज होता है वो एंजाइम होता है और माल्टोज होता है वो शर्करा होती है एक तरह से। दूसरा बताते हैं माल्टेज। यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। अब बताते हैं लाइसोजाइम के ऊपर कि लाइसोजाइम से क्या क्वेश्चन आता है। तो देखिए, तो लाइसोजाइम से यह क्वेश्चन आता है कि यह पसीना और जो आंसू होता है हमारा उन दोनों में पाया जाता है और पसीने में गंध का कारण भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो हम आपको ये दिखा देते हैं, यह पसीना व आंसू में पाया जाता है। पाया जाता है। अब आपको बताते थे पसीने में गंध का कारण होता है। पसीना में गंध का कारण होता है।
अब देखिए ये हमने आपको लाइसोजाइम एंजाइम में बता दिया है, तो इसे आप नोट करके लिख सकते हो। अब थोड़ा बता दें आपको ग्रासनाल के बारे में। तो ग्रासनाल से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ग्रासनाल से क्या क्वेश्चन आता है। जो ग्रासनाल होता है ना, वो भोजन को हमारे अग्रमुख यानी कि मुख गुहा से पेट तक ले जाने का कार्य करता है। और ग्रासनाल मतलब और भी क्वेश्चन आते हैं कुछ ग्रासनाल से। और ये इसका जो ग्रासनाल और श्वासनाल का जो बाल होता है वो एक ही बाल होता है, जो कि एपिग्लेटस नाम से जाना जाता है। जो एपिग्लेटस बाल होता है वो ऑक्सीजन को श्वासनाल और भोजन को ग्रासनाल तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए ग्रासनाल से और श्वासनाल से जो भी हमारे पॉइंट आते हैं मैं उनको लिखा देता हूं। ग्रासनाल, तो देखिए ग्रासनाल से हमारे जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता तो दिए हैं, लेकिन और अच्छे से लिखा देता हूं। देखिए पहले तो बताता हूं जो इसकी लंबाई और इसकी मोटाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और जो मोटाई होती है वो 30 mm की होती है। ये मैं आपको लिखा देता हूं। इसकी लंबाई व मोटाई 25 सेंटीमीटर व 30 mm की होती है। तो देखिए ये हमने आपको बता दिया। अब बताते हैं यह क्रमांकुचन गति करते हैं। जो हमारी ग्रासनाल के द्वारा जो भोजन जाता है पेट में वो क्रमांकुचन गति से जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्रमांकुचन गति क्या होती है। जैसे एक तरह से जो भोजन होता है वो एक मतलब सीधे राह में नहीं जाता, वो हल्का सा घूमता हुआ जाता है। तो देखिए तो उसे बोलते हैं क्रमांकुचन गति। तो यह क्रमांकुचन गति करती है। अब बताता हूं मैं इसका कार्य क्या होता है। यह हमारे अग्रमुख मैंने बताया था आपको, जो हमारा मुख होता है, ये मुख गुहा होता है जिसमें हम भोजन को चबाते हैं, इसे बोलते हैं अग्रमुख। यह हमारे मुख गुहा से पेट तक भोजन को ले जाने का कार्य करती है। कार्य तो कार्य यह होता है इसका, यह भोजन को मुख गुहा से पेट तक ले जाने का कार्य करती है। जाने का कार्य करती है। तो देखिए ये हमने आपको ग्रासनाल बता दिया। अब थोड़ा सा मैंने बताया था जैसे कि आपको जो ग्रासनाल होता है और श्वासनाल होता है वो बिल्कुल एक जस्ट जुड़े हुए होते हैं और उनके ऊपर एक भाग होता है, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। चलिए देखते हैं। उसे थोड़ा आपको डायग्राम के माध्यम से बताना पड़ेगा। जैसे कि एक इस तरह इस तरह जो हमारी श्वासनाल और ग्रासनाल इस तरह जुड़े हुए होते हैं। तो ये हो गया हमारा श्वासनाल। और इधर वाली होगी हमारी ग्रासनाल। जिसमें हमारा भोजन जाता है। और इस जो बाल होता है उसका नाम होता है एपिग्लेटस। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं इसे कि क्या होता है। जैसे अगर हमारा जो ग्रासनाल में भोजन जाता है तो ये बाल इधर हो जाता है, यानी कि जब हम ग्रासनाल में भोजन निकालते हैं
तो हमारा जो श्वास नाला वो बंद हो जाता है, और जब हम श्वास लेते हैं तब हमारे ग्रास नाल बंद हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, या फिर आप प्रैक्टिकली करके इसे देख सकते हो। जैसे कि अगर आप जैसे खाना खाते हैं तो खाने को पहले चबाते हैं, चबाने के बाद अगर हम आप उसे निगलते हैं ना, तो निगलते समय हमारा जो श्वास नाल का द्वार होता है वो 1 सेकंड के लिए बंद हो जाता है, जो कि हमने नोटिस नहीं किया होगा। तो आप कभी भी जैसे हम पानी भी पीते हैं तो पानी को जब निगलते हैं तब भी हमारा जो श्वास नाल का जो द्वार होता है, जो कि हमें एपिग्लेटिस जो वाल्व होता है वो बंद हो जाता है। कभी भी आप इसे नोटिस करके देख सकते हो, एक तरह प्रैक्टिकल करके। अब इस जो वाल्व होता है इसका कार्य बता देता हूं मैं आपको। कार्य यह है भोजन को ग्रास नाल व O2 यानी ऑक्सीजन को श्वास नाल में भेजता है। तो ये हमने इसका आपको कार्य बता दिया। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसे प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। जैसे कि हम जब पानी पीते हैं तो हमारे जो श्वास नाल होता है उस पर एक बाल लगा होता है, वो एपिग्लेटिस नाम का बाल लगा होता है। तो वो बाल होता है जो हमारे श्वास नाल को बंद कर देता है 1 सेकंड के लिए, जिसे हम नोटिस नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम यही को आपको विराम देते हैं। तो हमने ये आपको ग्रास नाल और एक जबान से लेके जो क्वेश्चन आते थे और लास्ट से संबंधित वो हमने आपको करा दिए। अब थोड़ा हम आपको जो इससे काफी अंग रह चुके हैं उन्हें हम आपको कल कराएंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।